जब स्तन ढकना अपराध था तब दलित महिलाओं पर किया गया ऐतिहासिक अत्याचार। सोचिए, अगर आज कोई आपसे बोल दे कि आप अपने शरीर को नहीं ढक सकते हैं, अगर कपड़ा पहनना आपके लिए अपराध बना दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक निचले जाति में पैदा हुए हो। यह कहानी है उस भारत की जहाँ पे दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, जहाँ पे इज्जत भी जाति देखकर दी जाती थी। आज हम बात करेंगे स्तन पर कपड़ा पहनने पर रोक, दलितों पर किया गया अमानवीय अत्याचार और उस संघर्ष की जिसने पूरी इतिहास को बदल दिया। भारत के जाति व्यवस्था केवल काम और पेशे तक ही सीमित नहीं थी, इसने इंसान के शरीर पर भी नियंत्रित कर लिया था। ऊंची जाति के पास अधिकार थे, समान शिक्षा और कपड़ा पहनने का अधिकार, लेकिन दलितों को मंदिर में प्रवेश करना भी वर्जित था, कपड़ा पहनना भी मना था और उन्हीं दलितों को स्तन ढकने की भी अनुमति नहीं थी। यह सिर्फ सामाजिक नियम नहीं थे, यह अत्याचार का कानून था। दक्षिण भारत, खासकर केरल में तत्कालीन श्रमणकोर राज्य में एक क्रूर प्रथा थी जिसमें दलित और निम्न वर्ग के महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। टैक्स न देने पर उन्हें कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं होती थी, उन्हें सरेआम अपमान किया जाता था, उन्हें हिंसा और दंडित किया जाता था। सोचिए कि स्तन ढकने पर टैक्स और टैक्स छाती का अनुसार लिया जाता था, जितना बड़ा स्तन होगा उतने ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। यह केवल टैक्स नहीं, यह मानव गरिमा की हत्या थी। दलित महिलाओं को आधा नंगा रहना पड़ता था, सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें अपमान सहना पड़ता था, पुरुषों को हिंसा का शिकार होना पड़ता था। अगर कोई महिला गलती से चुपचाप कपड़ा पहन लेती थी तो उसे पीटा जाता था, उसे अपमानित किया जाता था, उसके घर को जलाया जाता था। समाज का संदेश साफ था कि तुम इंसान नहीं हो। इस अंधेरी इतिहास में एक नाम है नंगेली। नंगेली एक दलित महिला थी। जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारी उसके घर पहुंचे और उसके स्तन का टैक्स मांगे तो नंगेली उसके विरोध करती है। लेकिन जब अत्याचार बढ़ता गया तो नंगेली ने वह किया जिससे पूरा इतिहास बदल गया। नंगेली ने टैक्स के तौर पर अपने स्तन को काट करके ही अधिकारियों को सौंप दिया। अत्यधिक रक्त बहने के कारण नंगेली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसी नंगेली की शहादत ने लोगों के दिलों में एक चिंगारी भर दी। नंगेली के मृत्यु के बाद जनता के दिलों में आक्रोश फैल गया, विरोध शुरू हो गया। समाज सुधारकों ने आवाज उठाई, मिशनरियों और सुधार आंदोलन ने आवाज उठाया। आखिरकार जो स्तन ढकने पर रोक थी उस रोक को हटाई गई, जो टैक्स था उस टैक्स को हटाया गया और दलित महिलाओं को जो कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था उन्हें कपड़ा पहनने का अधिकार मिला। यह जीत आसान नहीं थी, इसके पीछे लहू और बलिदान था। आज हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग एक समान हैं, छुआछूत एक अपराध है और जाति के अनुसार भेदभाव करना एक गैर कानूनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों की सोच बदली है? क्या पूरी तरीका से अत्याचार खत्म हुआ है? आज भी दलितों पर हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार और सामाजिक भेदभाव अभी भी मौजूद है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह चेतावनी है। जब समाज चुप हो जाता है तो अत्याचार ही कानून बन जाता है। नंगेली ने अपने शरीर से ही अत्याचार को लिखा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि सच को जानना, सच को बताना और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना। अगर आपको यह वीडियो हमारे देश की पुरानी सच्चाई दिखाती है, इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब हम उसे याद करते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।